आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में किस तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं उसका बेसिक यानी पूरी तरह से जीरो से पढ़ाएंगे आपको कि किस तरह से आप किसी भी परसेंटेज में दिए गए नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम मान लीजिए 25%। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 25%। देखिए, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको बेसिक रूल अपनाना होता है कि हमको उस परसेंटेज वैल्यू को किससे डिवाइड कर देना होता है, डिवाइड बाय 100। यानी उस परसेंटेज वैल्यू को आपको 100 से डिवाइड कर देना होता है और जो वैल्यू आती है वही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। तो अगर हम यही रूल अपनाएंगे तो 25% है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/4। यानी जो 25% की जो वैल्यू आ रही है परसेंटेज में वो कितनी है, 1/4। और अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 30%। अब देखिए, हमने आपको सिंपली बताया कि जब आपको किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उस परसेंटेज वैल्यू को 100 से यानी 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से आपने डिवाइड किया, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, 3/10। यानी जो 30% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आ जाएगी, 3/10। सेम अनदर एग्जांपल आपको लेते हैं। अगर आपको 55% को परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 55 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे। 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। यानी जो 55 की फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11/20। तो आपने देखा कि जब किसी परसेंटेज में दिए गए नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है उसके लिए हम 100 से यानी 100 से डिवाइड कर रहे हैं यानी भाग कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के रूप में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल 33 1/3%। इसको आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले देखिए, 33 1/3 को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। यहाँ फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल क्या होता है, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 33 में और प्लस का 1 कर देंगे। तो 3 इंटू 33 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा और प्लस 1/3। 99 में एक जोड़ेंगे वो हो जाएगा 100/3 और ये हो गया 100/3 परसेंटेज। ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 100/3 परसेंटेज। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये 100/3 परसेंटेज हो गया। तो यहाँ से अब इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है और हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको इसको 100 से डिवाइड करना होगा। 100/3 को आप क्या करेंगे, 100/3 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो 100 है ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1/3। देखिए, 100/3 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, ये जो 100 है ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, 1/3। यानी जो 33 एंड 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। सेम इसी प्रकार हम दूसरे एग्जांपल को अगर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये हो जाएगा 52 एंड 1/2 परसेंटेज। इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 52 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 52 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 52 इंटू 2 104 हो जाएगा और प्लस का 1/2। तो 104 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 105/2। ये हो गया परसेंटेज में। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। तो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया है कि यहाँ से इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे यानी 105/2 को आप 100 से डिवाइड करेंगे
तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये नीचे आ जाएगा। जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा। अगर अनदर दिखाते हैं आपको, 105/2/100। अब ये जो दोस्तों 100 है, देखिए 100 के नीचे एक है, 100/1 लिख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं, 5 2 10, 5 1 5 और ये 20 टाइम्स जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 21/40, यानी हमने जो आपको एग्जांपल दिया था 52 1/2 परसेंटेज की जो वैल्यू आई है वो आपके सामने थी अभी पिछली स्लाइड में। स्लाइड हम दिखाते हैं, 52 102 कहाँ गया, यहाँ पर 52 और हाफ 1/2 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो निकल के आ रही, वो कितनी है, वो है 21/40। यहाँ से देखा आपने 21/40 है। अब नया एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपको 27% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सीधी बात है कि 27 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये दोनों में कुछ कॉमन है तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, और कॉमन नहीं है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 27% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 27/100। अनदर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 37% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। हमने बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा रूल है कि उस परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना है। 37/100, अगर दोनों में कुछ कॉमन मिलता है तो उसको कैंसिल आउट कीजिए, वरना वही आपका आंसर हो जाएगा। नया देखते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया है 91 और 1/2 परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो दिया है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसमें और इसमें +1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 9 जा 18, +1 जोड़ देंगे अपन 2, ये कितना हो जाएगा 193/2। ये तो अभी परसेंटेज में वैल्यू आ गई कि 193/2 परसेंटेज। अब इसको आपको 193/2 परसेंटेज, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया कि इसको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, और जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/100। ये अगले स्टेप में 1/100 हो जाएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये अगले स्टेप में 1/100 हो जाएगा। अब 1/100 हो जाएगा तो यहाँ से अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल होगा, नहीं तो 193/200 ये इसका परसेंटेज वैल्यू है। यानी जो दिया था 91 और 1/2 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 193/200। सेम इसी तरह आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका बेसिक रूल जो हमने बताया कि किस तरह से करना है, तो बेसिक रूल यही है कि उसको डिवाइड कर देना होगा बाई 100, यानी जो नंबर दिया होगा, जो परसेंटेज वैल्यू दी होगी उसको हमको क्या करना है, डिवाइड बाई 100 कर देना है। और अगर जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगी, तो सबसे पहले अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगी तो उसको हम किस में बदलेंगे, उसको हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के बाद इसको हम फ्रैक्शन में पहले तो फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलेंगे, यानी जो परसेंटेज दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, जो परसेंटेज दिया है उसको हम फ्रैक्शन परसेंटेज के रूप में बदलेंगे। इसके बाद उस फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखिए इसको मैं एक और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये 15 1/2% है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर 15 भी अलग है और 1/2 भी अलग है। इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये 31/2% हो जाएगा। अब इस परसेंटेज वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इस परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड कहिए या कहिए 1/100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में 1/100 हो जाएगा। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे
ये हो जाएगा 31/200। तो हमने आपको बता दिया कि जब आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज में दिया है वो फ्रैक्शन है कि पूरा पूरा अंक है। अगर पूरा पूरा अंक है तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि यहाँ पर लिखा हूँ मैं। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है वैल्यू तो उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इसके बाद उसको दूसरे वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। यानी जो पहला फ्रैक्शन होगा वो परसेंटेज के रूप में होगा, लेकिन जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब